जय हिंद सबको। आज हमारी डे 2 है और दूसरी क्लास है। कल हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रह गई थी, आज उसको समझाते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि a इंटू में b प्लस में c। ठीक है। अब a, जो ये a है, अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है इन दोनों के साथ, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। तो a इंटू में b प्लस में a इंटू में c। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इसको जब ये प्रॉपर्टी प्रूव करें, मतलब क्या है कि जो ये वाली है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है। अब चलो एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे लिया 3 इंटू में 7 प्लस में 9। ठीक है। और इक्वल में ए हमने क्या लिया था 3 और बी क्या था 7, प्लस में ए क्या था 3 और बी क्या था, सॉरी सी क्या था 9। ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों के हम पहले ब्रैकेट वाला सोल्व हो गए, इसमें ये वाला पोर्शन हम अलग सोल्व करेंगे और ये वाला हमें अलग सोल्व करेंगे। लास्ट में जाके देखेंगे दोनों चीजें बराबर आती है या नहीं आती है। ठीक है। अब 7 और 9 का क्या करेंगे, ऐड। क्या आ जाएगा 3 इंटू में 7 और 9 कितने हो गए 16। ठीक है। अब 3, अब इसमें करेंगे 7 3 जा 21, प्लस में ओ यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 3 इंटू में 9। ठीक है। 9 3 जा 27। ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 3 जा कितने होते हैं 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 4 48। ठीक है। अब 7 और 1 कितने हो गई 8 और 4 2 और 2 4। अब दोनों बराबर आ रहे हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है। अब ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव करती है। ठीक है। दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारे जो है ये दोनों सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। कुछ एग्जांपल्स करवाएंगे आपको और कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपकी 1.1 एक्सरसाइज में, वो करवाएंगे आपको आज। ठीक है। चलो हम एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं। देखो तो हमारा एनसीईआरटी बुक का पहला एग्जांपल क्या है कि फाइंड 3/7 प्लस में -6/11 प्लस में -8/21 प्लस में 5/22। ठीक है। तो हम अब हम इसको इसको साथ में लेते हैं क्योंकि ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो, और इसको इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। ठीक है। 3/7 प्लस में ब्रैकेट 8/21 प्लस में -6/11 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 5/22। अब इन दोनों का एलसीएम लेते क्या आएगा 21 ही आना है। ठीक है। तो इधर एक बार आप लेके देखो 7 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा 21। तो इधर 21 आ गया। एलसीएम लेना तो सभी को आता है, 4th 5th 6th में सिखाया जाता है। ठीक है। अब आप 8th क्लास में हो, तो अब 7 को हम डिवाइड करेंगे 21 से तो क्या आएगा 3। जो 3 आया है उस 3 की इससे क्या करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 3 3 जा 9 प्लस में और माइनस का इधर है, दोनों के मल्टीप्लाई में ये तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है। अब 21 को 21 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से तो क्या आएगा 8 प्लस में, अब इसका एलसीएम लेंगे तो सीधी बात है क्या आएगा हमारा एलसीएम 22 ही आना है। ठीक है। तो 11 की टेबल में 22 कितने पे आता है 2 जहाँ पे, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे -6 से। साइन का ध्यान रखना, साइन में गड़बड़ी होती है मैथ्स में। ठीक है। 6 2 जा 12 किसका माइनस का, प्लस में 22 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 1 और उस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसे 5 से तो 5 1 जा 5। ठीक है। अब चलो 9 में से 8 गया तो क्या आया 1 अपॉन में 21 प्लस में, अब -12 + 5 होना तो सब्ट्रैक्ट है
पर आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में। क्यों, बड़ी वाली संख्या के साथ किसका साइन है, माइनस का। जो बड़ा होता है वही हर चीज में विजेता होता है, ठीक है। अब माइनस का क्या आ जाएगा, 7 अपॉन में 22। अब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, फिर लेके देख लो एलसीएम। हमारा क्या जा रहा है, कुछ जा थोड़ी रहा है, ठीक है। अब क्या ये दोनों किसी टेबल में आ रहे हैं, ये चेक करो पहले तो। 21 और 22 क्या आ रहे हैं एक साथ, किसी एक टेबल में आ रहे, नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 21 से। 1 2 जा 2 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 और 2 6 और 4। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 6 2, ठीक है। 21 को डिवाइड करेंगे किससे, 462 से, तो क्या आएगा, सिंपल सी बात, यही 22 आना है। क्यों क्योंकि इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करके हमारा ये आया है, ठीक है। तो डिवाइड करने पे एक जगह ये डिवाइड कर रहा है तो हमारा आंसर ये होगा, अगर ये ऊपर वाला डिवाइड करे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 22 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, क्या आएगा 22 प्लस में 22 को डिवाइड करेंगे 462 से, तो क्या आएगा 21। और 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, पर किसका, माइनस का आएगा सर। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ साइन है, माइनस का। अब -147, तो एक बार इसका लिख लेते हैं, 22 -147 और 462, ठीक है। अब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट होगा। अब 22 सब्ट्रैक्ट करना है 147 में से, 7 में से 2 गया तो क्या आएगा 5, और 4 में से 2 गया तो 2, और ऊपर से क्या बच गया, सिंगल 1 बच गया, माइनस का 125 अपॉन में 462। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल 2। चलो अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना, फाइंड, इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। अब हम देखेंगे कि दो चीजों को हम साथ में लिखे कट करके इजिली सोल्व हो जाए, ठीक है। -4 अपॉन में 5 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई में करेंगे ताकि ये आपस में कट हो जाएं, ठीक है। -4/5 इंटू में 15 अपॉन में 16। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में करेंगे, 3/7 इंटू में माइनस का 14/9, ठीक है। अब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 माइनस का 2, ठीक है। माइनस का साइन है इधर, ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया, इसके साथ ही लगा दिया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते समय ध्यान में रखना, माइनस की कभी गलती कर बैठो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, गलती इन्हीं की होती इसमें। 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से, तो क्या आएगा माइनस का 3, 4 1 जा 4। अब -2 की 1 से करें तो क्या आएगा, माइनस का 2, और 3 1 जा 3। अब आगे कट रहे हैं, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। अब करेंगे माइनस, इधर क्या है, ये माइनस है, इधर माइनस है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए प्लस का, और फिर नीचे 2 1 जा 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल 3, फाइंड द वैल्यू, इसको हम सोल्व करेंगे अब, ठीक है। अब इसमें जो ये है -1/14 है, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको एक साइड में लिख देंगे, ठीक है। 2/5 इंटू में -3/7 प्लस में -3/7, ठीक है, इंटू में 3/5, और माइनस का 1/14 ही अलग से हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो ये किसके द्वारा हुई है, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, समझ जाना, ठीक है।
ये बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बताया होगा मैंने कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पहले ही आपको बता चुका था, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी द्वारा हमने ये चेंजमेंट कर दिया है, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अब जो ये माइनस का 3/7 है, ध्यान से देखो कि दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ये अलग है और ये अलग है ना। ठीक है, अब इन दोनों में से हम ये कॉमन ले लें, जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो -3/7 कॉमन ले हमने, ब्रैकेट 2/5 बचा इधर। ठीक है, और इधर क्या बच गया, प्लस में 3/5 और माइनस का 1/14। ये किसके द्वारा लिया हमने कॉमन, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया, ये बताया था मैंने आपको पहले, ध्यान आ रहा हो तो a इंटू में b प्लस में c किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू में b प्लस में c, a इंटू में c। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे। अब इधर क्या लेंगे, एलसीएम -3/7 इंटू में एलसीएम ले क्या आया 5, तो दोनों में सेम है तो हम एज इट इज ऊपर वाला लिख देंगे, 2 प्लस में 3 माइनस का 1/14, 3 और 2 कितना हो गया 5, इंटू में है ही 5 अपॉन में 5 माइनस का 1/14, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज नंबर आएगा। 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, तो -3/7 -1/14। ठीक है, अब नीचे जगह कम हो गई तो मैं इस साइड सोल्व कर रहा हूं इसको। ठीक है, अब इधर क्या लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा 14 आएगा सर, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इजी है, क्यों, क्योंकि 7 और 14 इसमें बड़ा कौन सा 14 है ना, और बड़ा नंबर क्या 14। अब छोटे वाले नंबर में देखना कि 7 आता भाई 7 के टेबल में क्या 14 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, अब 7 को डिवाइड करेंगे 14 से क्या आएगा 2 आएगा, और उस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, -3 से, तो क्या है -3 की 2 से करेंगे क्या आएगा माइनस का 6, और माइनस में क्या हो जाएगा 14 को 14 से डिवाइड करें क्या आएगा 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 1 ही आएगा। तो माइनस का 6 और माइनस का 1 क्या आया माइनस का 7, और अपॉन में क्या है 14 है, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो इधर माइनस का निशान, तो -1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, ये न्यू वर्जन वाले हैं। ठीक है, नई जो एडिशन हुई मैथ्स की बुक एनसीईआरटी की, वो क्वेश्चंस है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, -4/5 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 1 इंटू में -4/5 इक्वल में -4/5। अब जो ये है इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा -4/5 आएगा ये। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा यही आएगा। ठीक है भाई, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या देगा सेम प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तब अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो इसमें जो 1 है, तो 1 है ना, इसमें क्या है 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, इसमें कौन सी यूज हो रही है 1 इज ए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले में, अब इसमें कौन सी यूज हो रही, अरे ये ए है, ये बी है, और ये क्या हो गया बी और ये ए, तो कौन सी ये, अभी याद आया कुछ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें देखो -19 अपॉन में -19 अपॉन में 29 इंटू में 29 अपॉन -19 इज इक्वल टू में 1। अब ये क्या चक्कर है सर, ये क्या फंडा है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अरे ध्यान से देखो इसको,
ये इसका इनवर्स नहीं कर रखा है, -19/29 का इनवर्स हो रहा है ना, 29/-19, तो कौन सी हो गई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स हो रहा है ना, अभी कट करने पे क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। हम ये बता रहा है कि इसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि हम किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्स से, और फिर हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि कट होने के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो ये हो गया ये, ठीक है। अब देखो, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू में 6 इंटू में 4/3 एज 1/3 इंटू में 6 और ब्रैकेट क्लोज इंटू में 4/3। यहां पे कुछ याद आ रहा है, अरे ये ए हो गया, इंटू में ब्रैकेट बी इंटू में सी हो गया, और इक्वल टू में ए इंटू में बी ब्रैकेट क्लोज इंटू में सी। अरे पहले सॉरी ठीक है, पहले किन दोनों के साथ था, इनके साथ था ब्रैकेट, अब इनके साथ है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, बस साइन ही तो चेंज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लोगे, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो किस नंबर, थर्ड पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए। क्या कह रहा है, किन्हीं दो रैशनल नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ऑलवेज ए रैशनल नंबर ही तो आएगा। करके दिखाऊं, चलो थोड़ी जगह बची वहां पे आपको करके दिखाता हूं, यहां पे जगह मिल गई हमें, है ना चलो देखो, किन्हीं दो रैशनल नंबर, ये 3/7 इंटू में 4/5 की करो, 4 3 जा 12 और 7 5 जा 35। क्या है ये, रैशनल नंबर ही तो आया है, हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। किन्हीं दो रैशनल नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या आएगा, ऑलवेज प्रोडक्ट क्या आएगा, 12/35 ही आया, तो यानी कि रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। चलो आपकी आज की एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है, और आगे जो पीछे जो अपना पीछे का जो वर्जन है, जो पीछे प्रीवियस ईयर का जो पुराना वर्जन है एनसीईआरटी बुक का, अगर आपको उस चीज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, उस चीज की भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।